नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज में हम आरपीएससी के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो आपकी आगामी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आज का जो पेपर है हमारा, ये 2021-22 का आरपीएससी का एक पेपर है, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का। तो इस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण और लेवल के स्तरीय सवाल पूछे गए हैं, जिनका हम क्विकली रिवीजन करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? बालाथल, जोधपुरा, गणेश्वर और ओजियाना। तो राइट आंसर विकल्प नंबर इसका 3 हो जाएगा। गणेश्वर है, ये आपका नीम का थाना में खेतड़ी के निकट स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर गणेश्वर, जिसको ताम्र संचय सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, एन.आर. बनर्जी और एच.डी. सांकलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर हमारा 4 हो जाएगा, एच.डी. सांकलिया। ये आपके किन से संबंधित हैं? आहड़ सभ्यता से संबंधित है, हंसमुख धीरज सांकलिया। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है? भजनों का संग्रह है, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। तो ये क्या है? एक संस्कृत नाटक है हरिकेली, जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, या मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा, ये है विकल्प नंबर 2। मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ सौंपने से इनकार किया जाना इस युद्ध का तात्कालिक कारण है, वो बना था। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? मेड़ता के जयमल, आमेर के मानसिंह, जैसलमेर के हर्राज या बीकानेर के राय सिंह। तो राइट आंसर है बीकानेर के राय सिंह को 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया था। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 4 है। यहाँ पर समाचार पत्र और स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको देखना है कि प्रकाशन का जो स्थान है वो सुमेलित कौन सा नहीं है। 1 नंबर है भारतवीर, प्रकाशक स्थल जो है आपका भरतपुर दिया गया है। 2 है प्रभात, प्रकाशन स्थल जयपुर है। आगी बाण अजमेर और नवजीवन अजमेर। तो इसका राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। आगी बाण ये कहाँ से होता था? तो ये आपका मारवाड़ से, यानी कि जोधपुर से इसका प्रकाशन होता था। जयनारायण व्यास इसके संपादक थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हमारा 3 नंबर हो जाएगा, अजमेर ना होकर के जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कृषक आंदोलन दिए गए हैं और आगे उनसे संबंधित नेता दिए गए हैं, जो देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू रामनारायण चौधरी, सीकर कल्याण सिंह और करौली कुंवर मदन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा, सीकर कल्याण सिंह। सीकर की बात करें तो सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख जो नेता थे, वो बेंगू वाले रामनारायण चौधरी ने भी सीकर में काफी महत्वपूर्ण है वो मुद्दा उठाया था। ठीक है, तो कल्याण सिंह का संबंध सीकर से नहीं है। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया में साधु सीताराम दास स्टार्टिंग में थे, उसके बाद में आपके भूप सिंह आए, यानी कि विजय सिंह पथिक आए, और अंतिम चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा इत्यादि ने भी किया था। तो इसका बिजोलिया वाला आपका बिल्कुल सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। तो इसका राइट जो आंसर है वो 3 नंबर इसका सही जवाब है। मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1908, 5, 15 या 13। तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है वो बताया गया है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। ठीक है, देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया, वो देशी रियासत आपका कौन सा था? 1 नंबर है उदयपुर, कोटा, करौली और बीकानेर। तो विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली देशी रियासत बीकानेर थे। बीकानेर के शासक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
कि जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए उस बीकानेर के शासक का नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? 4, 3, 2 या 1? तो सिरोही टोटल अगर बात करें तो 2 चरणों से राजस्थान में एकीकृत हुआ था। पहला जो चरण था वो आपका कौन सा था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि एक आपका छठा चरण, और अंतिम रूप से 7वें चरण के तहत सिरोही पूरी तरह से विलय हुआ था। इसके साथ-साथ मत्स्य संघ भी आपका 2 चरणों में है, 1 चरण में गठित हुआ और 5वें चरण में राजस्थान में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट सवाल है, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, मुन्नालाल, मुकुंद, अहमद अली शाह, मोहम्मद, नारायण दास, बिशन दास या रामनाथ और मनोहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुन्नालाल और मुकुंद। इनका संबंध बीकानेर के मथेरन परिवार से है और मथेरन कला को ये आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमने पहले वाले सेशन में एक बार देखा था कि मथेरन जो कला है ये किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा बीकानेर में इसका वो आपका आगे बढ़ाई, तो वो अनूप सिंह के शासनकाल में ये मथेरन कला है वो काफी आगे बढ़ी थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, शंकरिया, लुम्बर, गिंदड़ और चरकुला। तो केवल पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है वो नृत्य कौन सा है? गिंदड़ है। तो शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा ज्यादातर विवाह के अवसर पर यह नृत्य है वो होस्ट किया जाता है। दुगारी चित्र संबंधित हैं बूंदी, कोटा, बीकानेर और अलवर। तो दुगारी आपका किला है जो कि बूंदी के चित्रकला शैली से संबंधित है और इस किले के भित्ति चित्र है वो काफी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक, बूंदी, जैसलमेर या झुंझुनू? तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो, सतारा, बांकिया, काम्याचा? तो काम्याचा आपका कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है, ये सुशिर नहीं है। बाकी बांकिया, सिंगी, टोटो, सतारा और अलगोजा ये सारे के सारे सुशिर वाद्य हैं। मेहमद पहना जाता है कमर में, गले में, सिर पर या भुजा पर? तो सिर का आभूषण है आपका मेहमद। जोधपुरा का महामंदिर उपासना स्थल है, नाथ संप्रदाय का, जसनाती का, विष्णुई का या राधा स्वामी? तो महामंदिर ये आपका नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है और मानसिंह के काल में यहाँ पर नाथों का प्रसिद्ध महामंदिर का निर्माण है वो हुआ था। सारणेश्वर पशु मेला का आयोजन होता है उदयपुर, जालोर, नागौर और सिरोही। तो सारणेश्वर पशु मेले का आयोजन सिरोही जिले में होता है। राइट आंसर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? मंडन, नाथा, देपाक, धरणक शाह? तो रणकपुर मंदिर का प्रमुख जो आपका स्थापत्य कलाकार था वो कौन था? धरणक शाह था। सॉरी, धरणक शाह नहीं, इसमें आपका देपाक हो जाएगा। दीपा या देपाक, लेकिन धरणक शाह है। इस धरणक शाह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो निर्माता तो आपका कौन था? धरणक शाह था कुंभा के शासनकाल में। देपाक इसका क्या था? प्रमुख स्थापत्य कलाकार था। और मंडन की बात करें तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पकार मंडन था। रामा, अनाथा, पोमा, पूंजा ये आपका विजय स्तंभ के शिल्प स्थापत्य कला या शिल्पकार थे। नेक्स्ट है, कोलेमाला नामक ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 16 और 20? तो कोलेमाला में टोटल 18 भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। उद्योधन सूरी ने 8वीं सदी में यह ग्रंथ लिखा था। कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? उड़िया का पठार, शाहबाद उच्च भूमियां, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार? तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार भी आपका दक्षिण अरावली में है। शाहबाद उच्च भूमियां है, तो यही हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमियां। ये आपका हाड़ौती रीजन का एरिया है, इसमें अरावली का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु है वो कौन हो जाएगा? AWCWG, BSHW, BWHW? तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर हमारा 4 है, BWHW है। ये आपका शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क। ये आपका अर्ध शुष्क हो जाएगा, ये उप आर्द्र और ये आपका अति आर्द्र। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है।
मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। दोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा विकल्प नंबर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी इसका है वो सही जवाब है। एक इसका गलत है कि मिश्रित पतझड़ वन है वो 250 से 300 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 250 से 300 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन राजस्थान में इतनी वर्षा है वो होती ही नहीं है 250 से 300 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो वन है ये राजस्थान में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में होता है। कितना? 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो आपका मिक्स्ड डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट होते हैं, और राजस्थान के 25% से अधिक भागों में, यानी कि ये 27% भाग पर है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारा एक रॉन्ग है और बी और सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लवणीय घृत नहीं है। डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़ और ताल छापर। तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी हमें लवणीय घृत देखने को मिलते हैं, जिसमें कायलाना है ये आपका जोधपुर में है, लवणीय घृत नहीं है। बाकी डीडवाना, सुजानगढ़, ताल छापर ये सारे के सारे आपके लवणीय जिले हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और निक्षेपित क्षेत्र, ताम्र अकवाली झुंझुनू, लो एस बनेड़ा पेटी, और सीसा एवं जस्ता हनोतिया, मैंगनीज, सिरवानिया और खेरिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर हमारा 3 है, सीसा, जस्ता, गोलिया, हनोतिया जो क्षेत्र हैं ये आपके किसके हैं? तांबे के हैं, ठीक है, कॉपर के, ध्यान में रखना है। हनोतिया अजमेर में है और एक गोलिया है, गोलिया सिरोही में है, ठीक है। गोलिया, हनोतिया ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये किसके हैं? कॉपर के हैं। सीसा जस्ता की बात करें तो रामपुरा अगूचा और राजपुरा दरिबा, इसके अलावा जावर की जो खाने हैं वो ये सीसा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर है वो पाई जाती है। तो महिला साक्षरता बांसवाड़ा, चूरू, जालोर और बाड़मेर, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है। कितनी है? 38.5%। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? उदयपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर। तो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है ये आपका बीकानेर में स्थित है, और यहाँ पर आपका क्या है, और बीकानेर में शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान भी है। इसके अलावा बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही है। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी प्लांट दिया हुआ है, आगे उसकी लोकेशन दी हुई है, आपको कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। खींवसर प्लांट, धोनिया प्लांट, अगोरिया प्लांट और मोकला प्लांट। तो आपका खींवसर प्लांट है ये कहाँ है? नागौर में है। तो एक में जो दो हैं वो किस में है? आपके एक में भी है और दो में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, धोनिया प्लांट है ये आपका जोधपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो तो हमारे कट जाएंगे, यहाँ पर है कंफ्यूज है। अगोरिया प्लांट की अगर बात करें तो ये आपका बाड़मेर में है, और मोकला प्लांट ये आपका जैसलमेर में है। तो राइट जो आंसर है वो विकल्प नंबर हमारा एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सिंचाई परियोजना और मुख्य यहाँ पर आगे जिले दिए गए हैं। नर्मदा कैनाल, तो नर्मदा कैनाल कहाँ है? अब वर्तमान में ध्यान में रखना है, वर्तमान में नर्मदा जालोर नहीं है, सांचौर है जो सेपरेट जिला बन गया है, और एक आपका बाड़मेर जिला है। इन दो जिलों में नर्मदा आपकी कैनाल है। पुराने प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया है, तो एक में दो इसमें है, इसमें यानी कि 2 और 4 हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट है, श्री हरिदेव जोशी कैनाल। तो हरिदेव जो जोशी कैनाल है वो कहाँ हो जाएगी? तो ये आपकी, आप सभी को पता है हरिदेव जोशी का संबंध दक्षिणी राजस्थान से था। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, हरिदेव जोशी बांसवाड़ा, ठीक है, 2 और 1। तो यहाँ पर तो अभी तक कॉमन चल रहा है। पार्वती कैनाल तंत्र है, तो पार्वती कैनाल तंत्र आपका कहाँ हो जाएगा? धौलपुर में है, धौलपुर में पार्वती लिफ्ट परियोजना, ठीक है। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना है, इसकी बात करें तो ये टोंक में स्थित है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूखे का जब प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है।
मौसमी सूखा, जलीय सूखा, कृषिगत सूखा, आर्थिक या सामाजिक सूखा। यानी कि मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% जब कम होती है, इस प्रकार के सूखे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मेट्रियोलॉजिकल सूखा है, मौसमी सूखा है। तो राइट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। और 50% कम से अगर वर्षा 50% वर्षा अगर सामान्य वर्षा से 50% आपकी कम होती है, तो उसको हम भयंकर सूखा सीवर ड्रॉट के नाम से जानते हैं। आगे वाले जो सवाल हैं, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में। तो आप सभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। नियमित रूप से आप इस क्लास को देखते रहें और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। किस-किस को पता है कि राजस्थान में 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? भू-जोतों का जो क्षेत्रफल है, वो कितना था? यहाँ पर अलग-अलग दिए गए हैं, ठीक है? कृषि सांख्यिकी 2015-16 के अकॉर्डिंग बताना है। कल के सेशन में बाकी बचे सवालों का हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। और भी राजस्थान सामान्य ज्ञान का विशेष बैच भी 8 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अच्छी तरीके से राजस्थान सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए आप इस बैच का है वो हिस्सा बन सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से हम इसमें कंप्लीट राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल को 50 नवीन जिलों के अनुसार हम बेहतरीन तरीके से है वो पढ़ेंगे इनको कंप्लीटली। और इसके साथ में आपको निःशुल्क 40 टेस्ट भी दिए जाएंगे, टॉपिक टेस्ट। विगत परीक्षाओं में पूछे गए आज तक के सारे प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकेंगे। और इस कोर्स की वैधता 1 साल तक की रहेगी, जिसमें आप अनलिमिटेड वीडियो देख सकेंगे और वीडियो को डाउनलोड भी ऑफलाइन मोड में कर सकेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।